स्वागत है स्टूडेंट। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक है, देखिए हम लोग के पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कैंडल है। मान लीजिए कि एक कैंडल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से एक कैंडल है और इसका जो साइज है, साइज मतलब इसका हाइट जो है, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद इट इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। अब इसके सामने में आपको एक कनकेव मिरर ऐसे बना देना है। ठीक है, ऐसे एक कनकेव मिरर बना देना है और इस कनकेव मिरर से आपको जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो कैंडल है हमारा, उसको जो है कितना दूरी पे रखना है, तो उसको आपको रखना है 27 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये 27 सेंटीमीटर बेसिकली जो है आपको ये बताएगा कि ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 36 है। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग प्लस माइनस के लिए क्या यूज़ करते हैं? साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि किसके आगे प्लस लगाना है और किसके आगे माइनस लगाना है। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इससे ऊपर का हाइट होगा, ठीक है, तो वो प्लस हाइट कहलाएगा। और अगर इससे नीचे हाइट बनेगा तो वो माइनस हाइट कहलाएगा। ठीक है, इस पोल से इधर अगर मेज़रमेंट करेंगे वो नेगेटिव साइड कहलाएगा और इस पोल से इधर जो मेज़रमेंट होगा वो पॉजिटिव साइड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हो कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये तो प्लस होगा, क्योंकि इसका जो हाइट है कैंडल का या ऑब्जेक्ट का वो तो ऊपर है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस होगा, क्योंकि पोल से क्या है वो आगे है। पोल से आप देखो यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक तो ये माइनस हो जाएगा। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको याद रखना है कि जब भी कॉनकेव मिरर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। ये सब जान लेने के बाद जो फाइनली हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो यहाँ लगाने वाले हैं हम लोग मिरर फार्मूला। ठीक है, क्या लगाने वाले हैं? मिरर का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पर v तो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेचर साइज इमेज का बताइए कहाँ पर होगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, वो सब बताना है। ठीक है, इमेज के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग v तो जानते नहीं है। हाँ, u पता है हमें, u -27 है, ये तो हमें पता है। f कितना है? तो -18। क्योंकि देखो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना उसका आधा कर देते हैं, मतलब फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू r/2। तो ये हम लोग करके निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 36 का आधा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल्स टू, उधर में हो गया -1/18 और ये जो टर्म है इसको हम लोग भेज देंगे RHS में। तो ये देखिए माइनस जो है यहाँ पर ये उस तरफ जा कर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो प्लस 1/27। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 54, 18 इंटू 3 और 27 इंटू 2। अब ये आ गया 1/v इक्वल्स टू -1/54। लास्ट में रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें v चाहिए, 1/v तो नहीं चाहिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -54 सेंटीमीटर। तो देखो तुमको ये मिल गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब यहाँ पर जो माइनस है ये तुमको ये बता रहा है कि जो भी इमेज है वो इधर ही बना होगा, कितने डिस्टेंस पे? 54 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया। अब अगर मान लो कि तुमसे पूछेगा कि साइज क्या होगा इस इमेज का, नेचर क्या होगा, तो वो निकालने के लिए तुम देखो क्या करो, तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और -v/u। मिरर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इमेज कितना जानते हैं? नहीं जानते हैं। साइज ऑफ इमेज नहीं पता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है ना, 2.5 है यहाँ पे, इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। तो v कितना है 54 और u कितना था -27। तो ये आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2.5 इक्वल टू माइनस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और 54 टू 2 बार में कट जाएगा तो -2। तो फिर फाइनली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ये मतलब है कि जो इमेज है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा होगा, ठीक है, मतलब उल्टा बन रहा होगा, इन्वर्टेड बन रहा होगा, ठीक है। और जो भी इमेज इन्वर्टेड होता है वो हमेशा रियल भी होता है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें नेचर तो पता चल गया दैट कि रियल इन्वर्टेड, और साइज पता चल गया 5 सेंटीमीटर, और पोजीशन पता चल गया 54 सेंटीमीटर। ये सारा डिस्टेंस पोल से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो इतना तुम्हें सारा पता चल गया है। लास्ट में कह रहे हैं कि इफ़ द कैंडल इज़ मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अब कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ये सारा मिटा दे रहे हैं, तुम इसको चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। अब देखो लास्ट में कह रहा है कि इफ़ द कैंडल इज़ मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, मतलब ये हमारा मिरर है। अब हम लोग इस कैंडल को, ये जो कैंडल यहाँ पर है, इसको इस तरफ मूव कराते हैं, तो हमारा जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनेगा वो किधर मूव होगा। तो देखो तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ये 27 था, और जो इमेज हमारा बन रहा था मिरर कैंडल का वो उल्टा बन रहा था, तो स्क्रीन यहीं पे होगा जहाँ इमेज बन रहा है, और ये डिस्टेंस था 54। तो अगर तुम यहाँ पर जैसे जैसे इसको सामने लेते जाओगे, किसको, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर की तरफ ले जाओगे, तुम्हें धीरे धीरे स्क्रीन को पीछे भेजना होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट्स सामने की तरफ आता है, मिरर की तरफ आता है, तो इमेज और पीछे जाते जाता है, पीछे जाते जाता है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना होगा कि दी स्क्रीन शुड बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।